दूसरा है मेकिंग सेंस ऑफ योर लाइफ। क्या आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, ज़िंदगी छोड़ें, अपनी एक दिन की तरफ देखें, रूटीन की तरफ देख लें, क्या वो रूटीन सेंस मेक कर रही है? मैं अक्सर बात करता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि, बल्कि ये मुझे नहीं लगता है, ये माहिर नफ्सियात की बात आपको बता रहा हूँ। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के लोग मैस साइकोसिस में। मैस साइकोसिस होता है पागलपन, खपतीपन। वो कहते हैं कि 90% लोग पागल हैं दुनिया में। ये मैं आपको माहिर नफ्सियात की बात बता रहा हूँ, खपती हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैस साइकोसिस में इस वक्त दुनिया ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो जी शऊर आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे डिसीजन ले लिया मैंने और ये मैं क्या कर रहा हूँ। आज आप देख लें हम टाइम कैसे ज़ाया करते हैं। अगर आपका एक दिन सेंस नहीं बना रहा ना कि मैंने इस एक दिन में किया क्या है, बस बैठ के मूवियाँ देखी, दैट्स इट, तो इसका मतलब यू कांट मेक सेंस ऑफ योर लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज नहीं है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, उसमें कोई बुक रीडिंग नहीं है, उसमें कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई अल्लाह से बात नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। हाउ कैन दैट डे मेक सेंस टू यू एंड इन द लॉन्गर रन हाउ कैन दैट लाइफ मेक सेंस टू यू? वो लाइफ कैसे आपको सेंसिबल लगती है? इसलिए अगर सिग्निफिकेंस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ की तो सेंस बनाएं अपनी लाइफ की। मेक सेंस ऑफ योर लाइफ, डू सेंसिबल थिंग्स। वो खाएं जो सेंसिबल है, वो चीज़ें खा रहे हैं हम जो नॉन सेंस चीज़ें, किसी के अकल में भी नहीं आती कि यार डेली मैंने ये चीज़ खानी, चलो पिज़्ज़ा कभी कभी खा लिया। व्हाट आर द सेंसिबल थिंग्स? दूध पीना चाहिए, शहद खाना चाहिए, अजवा खजूर खानी चाहिए, सेहत बनती है। बंदे को नबी सल्लल्लाहु की सुन्ना डाइट अपनानी चाहिए, बंदे को अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, तैयब पाकीज़ा चीज़ें खानी चाहिए, उससे थॉट्स पाक रहते हैं। मेरी पूरी रिसर्च है इसमें, मैंने अपना वो एंटीडोट की एक पूरी एपिसोड है कि डाइट का हमारी सोच पे क्या इफेक्ट होता है, पूरी साइकोलॉजी है इसके पीछे। अगर आप जितनी नॉन तैयब गलीज़ डाइट खाएंगे उसका सोचों पे इफेक्ट है, आपकी सोच गलीज़ बन जाएगी। इसलिए अच्छी डाइट खाएं, फल अच्छी डाइट है, ओके, सैलड्स खाया करें, फल अपनी लाइफ में लेकर आएँ, अपनी लाइफ की सेंस बनाएं। और तीसरा है डिटर्मिंग अ ब्रॉडर पर्पस फॉर देयर लाइफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रॉडर पर्पस रखें। ये छोटे छोटे पर्पस हैं, ठीक है, कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, ये इतना सा पर्पस है छोटा सा, मैं MBBS कर लूँ, ये इतना सा पर्पस है इन द ब्रॉडर सेंस, ओके। अगर आप अपनी लाइफ को देखें, ये कोई पर्पस नहीं, ये हो जाएगा, मेहनत करें, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ, अल्लाह खैर सल्ला, ये कोई मकसद नहीं है, ये नेसेसिटी है। नेसेसिटी और गोल में फ़र्क होता है, ओके, ये बात भी जहन में रखें। ये ज़िंदा रहने के लिए, माशरे में एक मुकाम बनाने के लिए तो नेसेसिटी हो सकती है, लेकिन ये कोई गोल नहीं हो सकता। MBBS कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बिजनेसमैन बन गया। ब्रॉडर पर्पस डिफाइन करें। ब्रॉडर पर्पस क्या है? अल्लाह को राज़ी करना है। ये इतना ब्रॉडर पर्पस है कि आप सोच नहीं सकते। ब्रॉडर पर्पस क्या है? कि फैमिली के लिए सदका जारिया बनना है। जो बंदा ये सोच लेगा मैंने फैमिली के लिए सदका जारिया बनना है, वो फिर वैसे अमल शुरू कर देगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है मैं अपने वालिद के लिए, वालिदा के लिए सदका जारिया बनूँगा, तभी तो ये काम कर रहा हूँ। जितना बड़ा मकसद है उतना बड़ा काम है, ठीक है ना। कल को इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के सामने अमल पेश कर सकेंगे। कल को मैं फ़ौत हो जाता हूँ, मेरी ये वीडियोज़, ये लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह लोग देखेंगे। एक सदका जारिया, मकसद बड़ा बनाएं, ओके, ब्रॉडर मीनिंग दें अपनी लाइफ को। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, हर एक का स्किल सेट होता है, अपने स्किल सेट के मुताबिक अपने पर्पस को ब्रॉडर मीनिंग दें, बड़ी बड़ी बात सोचें, बड़े मकासद बनाएं। और सबसे बड़ा मकसद बनाता है नेक बनना। इसको गोल रखें, मैंने नेक बनना। जो बंदा गोल रखेगा नेक बनना, फिर वो डेली वो काम करेगा जो उससे नेकी के करीब ले जाते हैं, फिर वो काम नहीं करेगा जो उससे मज़ीद बुराई की तरफ ले जा रहे, ठीक है। और उसके लिए फिर वो पूरा एक अपनी रूटीन डिज़ाइन करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे नेक बनने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? 5 नमाज़ों का एहतमाम करना, कोशिश करनी, ठीक है। वो फिर इसकी कोशिश करेगा। उसके बाद नेकी में आगे बढ़ना है तो वो क्या कोशिश करेगा कि यार मस्जिद जाऊँ, मस्जिद जाना चाहिए, मस्जिद का एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी गेन करूँगा, वो मस्जिद जाएगा। मस्जिद जाके नेक्स्ट है वो कहेगा कि बैठ के ज़िक्र अस्कार करूँ, कुरान पढ़ूँ, ज़रा नेकी फ़ील हो। उसके बाद वो कहेगा कि चलो ये तो पर्सनल रेल्म हो गया, अब ज़रा पब्लिक स्फीयर की तरफ आते हैं, लोगों से नेकी करूँ, ठीक है ना, लोगों के साथ अच्छा पेश आऊँ, रात सोते हुए माँ बाप के ज़रा पैर दबा दूँ, ये भी नेकी है। ज़रा माँ बाप को जो है वो अच्छा फ़ील करा दूँ, किसी को अच्छी बात कर दूँ, ये भी नेकी है। तो फिर वो डेली अपने छोटे छोटे गोल्स बनाता जाएगा टू फिलफिल द ब्रॉडर पर्पस। इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला विजन। अम्ब्रेला विजन के नीचे जो है ना छोटे छोटे पर्पस होते हैं।
जैसे आपने एक सीलिंग देखी, उस सीलिंग के साथ लाइटें लटक रही होती, वो सीलिंग जो है वो मेन पर्पज़ है, वो है नेक बनना। और उसके नीचे जो लाइटें लग रही हैं वो छोटे छोटे पर्पज़ हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, माँ बाप को खुश करना, ये वो, लेकिन वो सब कनेक्टेड है अल्लाह की खुशनुदी से। कि अगर इंजीनियर भी बनना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, कि मैं फ़ायदा पहुँचाऊँगा सोसाइटी को, या इस्लामिक ऐप्स बना के इस्लामी काम करके, या वैसे ही ऑनेस्टी के साथ जॉब करके, ये भी अल्लाह की रज़ा है ना कि मैं अच्छा इंजीनियर बनूँ, पंक्चुअल बनूँ, वगैरह वगैरह। तो देखें, इस्लाम अम्ब्रेला विजन दे के आपके छोटे छोटे मकासद को अलाइन कर देता है, परफेक्ट बना देता है। ये बहुत ज़रूरी बात है, अदरवाइज़ बंदा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोहेरेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होती। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, फीलिंग दैट योर लाइफ मैटर्स, मेकिंग सेंस ऑफ योर लाइफ एंड डिटर्मिंग अ ब्रॉडर पर्पस फॉर योर लाइफ, इन 3 चीज़ों से क्या होता है, सिग्निफिकेंस आती है। और दूसरी चीज़ मीनिंगफुल लाइफ में होती है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, हर एक्सपीरियंस से सीखें। नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी।